Okay ji, Assalamualaikum everyone. Welcome to our next class which is product reviews. Product reviews क्या होते हैं और क्यों ज़रूरी हैं इसके बारे में हम जानेंगे और कैसे लिखा जाना चाहिए प्रोडक्ट रिव्यूज़ किस किस प्लेटफॉर्म के लिए कैसे कैसे लिखा जाना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में. सो अगर तो आप मार्केटिंग की फील्ड में हैं या कंटेंट राइटर हैं या कंटेंट मार्केटर हैं तो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे प्रोडक्ट रिव्यूज़ से. नहीं है तो आपको बता देते हैं कि प्रोडक्ट रिव्यूज बेसिकली होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हमारी दो किस्म के रिव्यूज होते हैं. एक उसकी जो 5 स्टार रेटिंग होती है कि वो कितना रैंक कर रहा है, गूगल के ऊपर होती है, फेसबुक के ऊपर होती है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे. सो वो भी रिव्यू होता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे लीव किए जाते हैं रिव्यूज. और वो भी रिव्यू होते हैं जो एक लॉन्ग फॉर्म रिव्यू होता है, जैसे सुनील मंच कहते हैं किसी गाड़ी के बारे में कि वो अच्छी है या बुरी है, और एक ऑनेस्ट ओपिनियन हमें पता है कि वो एक्सपर्ट है और बड़ी अच्छी बात करते हैं गाड़ियों के बारे में, ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, तो वो एक रिव्यू हो जाएगा. एक प्रोडक्ट के बारे में उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके कोई नुकसानात हैं, क्या वो पहले से बेहतर है या बुरा है, उसमें क्या बेहतर हो सकता था, उस जैसे अवेलेबल मार्केट में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट रिव्यूज़ के अंदर आती हैं. और क्यों ज़रूरी है, बिकॉज एक अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू अगर जैसे हम सुनील मंच की बात कर रहे हैं कि अगर वो किसी प्रोडक्ट किसी गाड़ी का कह दें कि ये बेहतरीन गाड़ी है तो उसकी सेल्स यूँ बूस्ट कर जाएंगी. ये एक अच्छे प्रोडक्ट रिव्यू की पावर है कि उन्होंने उस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया, अपना कंटेंट जनरेट किया, गाड़ियाँ रिव्यू कर 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 और करते ही जा. सो ये तरीका है एक रिव्यू का कि ऑनेस्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए और अनबाइस्ड होना चाहिए. बिकॉज सबसे पहले कस्टमर के जहन में यही चीज़ आती है कि उसका रिव्यू क्या है. कोई भी बंदा जब ऑनलाइन कोई चीज़ खरीदता है तो उसके रिव्यूज चेक करता है. क्यों चेक करता है? क्योंकि दे वांट टू मेक श्योर कि बाकी जिस बंदे ने इसको इस्तेमाल किया या मार्केट में इसकी क्या रैंकिंग है, ये मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं होगा. सो आपके रिव्यू के अंदर क्या होना चाहिए बेसिकली. सबसे पहली तो अगर हम स्टार्ट करें कि उसमें प्रैक्टिकली आपने सारे फैक्ट्स लिस्ट डाउन करने के. सबसे पहले आपको कैसे पता चला प्रोडक्ट के बारे में और आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट क्या था, फिर आपके उसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा जब आपने लिया, फिर आपको कैसा फील हुआ, फिर उसके अंदर क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसानात थे, क्या ये प्रोडक्ट यूज़र के लिए बना हुआ है या नहीं, वो क्या उसकी टारगेट ऑडियंस वाली बात याद है ना कि क्या वो उसकी टारगेट ऑडियंस हैं भी या नहीं. रूल अगर प्रोडक्ट हाईएस्ट क्वालिटी का है यानी बेस्ट इन द मार्केट है, बेस्ट इन इट्स इंडस्ट्री है अकॉर्डिंग टू जो क्वालिटी के पैरामीटर्स हमने पहले डिस्कस किए थे पिछली वीडियो में. सो अगर तो वो उन पैरामीटर्स को मीट करता है और हाईएस्ट क्वालिटी का है या सिर्फ बस वर्थ बाइंग है या एवरेज प्रोडक्ट है, यूज़र फ्रेंडली है या नहीं, ठीक है, आसान है इस्तेमाल करना, मुश्किल है, पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं या उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं. सो बोथ प्रोज एंड कॉन्स हमने लिस्ट करने हैं ताकि हम एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकें. और बेस्ट प्रोडक्ट रिव्यू वही होगा जो यूज़र फ्रेंडली हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो, यूज़र को समझ आता हो. और लोगों को हमेशा ये चाहिए होता है कि अच्छा अगर मैं ये नहीं ले सकता तो इसी प्राइस में या इससे कम प्राइस में कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उनको दें. तो इनके ऊपर चलते हैं बारी बारी क्या स्टेप्स होने चाहिए एक अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू लिखने के लिए. सबसे पहला रूल तो ये है कि गेट योर हैंड्स ऑन द प्रोडक्ट. बेहतर और बेहतरीन तरीका तो यही है कि आपने वो प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल किया हो, तभी आप उसके बारे में रिव्यू कर सकते हैं. या तो ख़रीद लो या फिर जो आपसे उसके बारे में कंटेंट बनवा रहे हैं उनसे कहो कि वो आपको एक भेज दें. अगर आपका अपना प्रोडक्ट है फिर तो आपको पता ही होगा. सो या तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जिसके लिए कंटेंट लिख रहे हो उनसे प्रोडक्ट मांगो, क्योंकि आप किसी चीज़ के बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू तभी दे सकते हो जब आपको पता हो कि वो प्रोडक्ट है क्या और कैसे इस्तेमाल होती है. सो फर्स्ट थिंग तो आपको यही करनी चाहिए. बट इन लिमिटेड सिनेरियोज जहाँ आपके पास ऐसे ऑप्शन नहीं है या आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट है या वट एवर, तो आप उसके अवेलेबल रिव्यूज़ पढ़ सकते हो. वही जैसे हम गूगल पे रिसर्च करते हैं इस तरह डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजोन पे, ईबे पे या जहाँ वो सेल हो रही है, और उसके बारे में आइडिया लगा सकते हो कि अवेलेबल उसके बारे में ऑलरेडी क्या चीज़ें हैं, फिर उसकी बेस पे आप आंसर कर सकते हो. अच्छा, अफिलिएट वाली बात भी, अगर आपके पास प्रोडक्ट रिव्यू हो तो अगर आप उसके अफिलिएट हो यानी उसके थ्रू आप वो प्रोडक्ट जब सेल होती हो तो आपको भी कमीशन मिलता हो, तो वो भी आप कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट रिव्यू राइटर. इसके ऊपर डिटेल में बात की जा सकती है और कैसे लिखते हैं ये अफिलिएट मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट रिव्यूज़, इसके बारे में एक पूरी वीडियो अलग से बनाऊंगी. सो इसको उधर छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं. लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट्स. अपनी प्रोडक्ट के बारे में जानें कि
अपनी रिसर्च करें, प्रोडक्ट को स्टडी करें, इस्तेमाल करें सबसे पहले, फिर देखें जो बाकी लोग इस्तेमाल करें उनका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, उनके अगर कोई ऑल्टरनेटिव्स हैं जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पास क्या राय है, ठीक है। सो ब्रांड और प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नो हाउ होनी चाहिए, तभी आप रिव्यू लिख सकते हैं, ठीक है। देन बी ऑनेस्ट, जो सबसे पहले हमने बात की है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसके ऊपर लाजमी एक मॉड्यूल होना चाहिए। डोंट हाइप इट, फुल ट्रांसपेरेंसी। हमेशा मेरी ज़िंदगी में जितना 10 साल मैंने और 800 से प्लस प्रोजेक्ट्स किए और इतने क्लाइंटेल के साथ हमने काम किया और सब, जो चीज़ हमारा हमेशा विनिंग पॉइंट रही वो थी कि वी वर ऑलवेज ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदारी से काम किया, सच्चे दिल से काम किया और ऐसे काम किया जैसे बंदा अपने लिए करता है, अपनी काम की एक्सीलेंस के लिए, अपनी आदतन एक्सीलेंस के लिए, कि बंदा बेहतरीन काम करे। सो बेहतरीन काम करें और फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। तो आपने हमेशा ऑनेस्ट बात बतानी है, चाहे जो भी बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, फुल ऑनेस्ट रहना है, हमेशा ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमारा दीन तो हमें हमेशा से बता रहा है, बिजनेस एथिक्स भी यही कहते हैं, रूल ऑफ लॉ भी यही है। सो आज के दौर में वैसे भी कोई स्टूपिड नहीं है, ठीक है, कि कस्टमर अवेयर हो चुके हैं, उनको पता है कि क्या चीज़ प्लेजराइज्ड है, क्या चीज़ ऑनेस्ट है, क्या चीज़ कॉपीड है। सो ऑनेस्ट रिव्यू लिखें ताकि आपका नाम ख़राब ना हो, कि वो आपके कहने पे वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई ले लेता है और आपने उसकी झूठी मूठी तारीफ़ें लिखी हुई थी, तो प्रोडक्ट से तो उसका दिल उठेगा लेकिन आपसे हमेशा के लिए उसका दिल उठ जाएगा, वो कभी आप पे दोबारा ट्रस्ट नहीं करेगा आपके बनाए हुए प्रोडक्ट पे। तो आपकी एज अ कंटेंट मार्केटर क्या वैल्यू रह जाएगी अपनी मार्केट के अंदर, क्योंकि इंटरनेट पे तो सब कुछ ट्रैकेबल है। ये तो बहुत डेडली हद तक इंसान को एक्सपोज कर देता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू डू ऑन द इंटरनेट। अगर आप झूठे रिव्यूज़ करेंगे या एग्जैजरेशंस करेंगे और लोग आपकी वजह से, आपके इन्फ्लुएंस में आके आपके कंटेंट को देख के प्रोडक्ट ट्राई कर लेंगे, तो ये इवेंचुअली आपके लिए बुरा होगा अगर वो प्रोडक्ट अच्छी ना निकली और अगर आपने एग्जैजरेशन की हुई। सो इट्स हमेशा प्रोडक्ट को यूज़र की आय से देखें, उनको ट्रिक करने की कोशिश ना करें, एक बैलेंस्ड अप्रोच रखें और लोग तभी आपके साथ लॉयल रहेंगे। आपने अपना नाम बनाना है ना, इंटरनेट का दौर है और कोई भी फील्ड में हम अगर एक्सेल करना चाहते हैं या कामयाब होना चाहते हैं आज के दौर में, तो हमें इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपने से प्रॉब्लम, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपनी ऑडियंस के सवालात, उनके जवाब, इन सारी चीज़ों के लिए मौजूद रहना है, इन पर बात करते रहना है, तभी तो वो हमें जानेंगे। और यही सक्सेस इंटरनेट के दौर में, सक्सेस का यही तरीका है कि जो दिख रहा है सब उसको ट्रस्ट करें। वही डाटा इज एवरीथिंग, सबका डाटा ले लो, ट्रैफिक ले लो। कन्फ्रंट विद अदर प्लेयर्स, प्रोडक्ट कंपैरिजंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमने जैसे ऊपर बात की, रिव्यू लिखा, तो बताना है कि उसमें क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, कंपेटिटर्स ने क्या प्रोडक्ट्स बनाए हैं, ये उनसे किस तरह बेहतर है, इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो उनमें नहीं है, या ये अफोर्डेबल है ज़्यादा, ठीक है। गेट अ डिस्कशन गोइंग। जब भी आप कोई कॉन्टेंट लिखते हैं, ना कि सिर्फ रिव्यूज़, आपने हमेशा फीडबैक तो मांगना है। फीडबैक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर ग्रोथ। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ फ्रीलांसर, एज एन एजेंसी, जिस भी अप्रोच से आप जा रहे हैं, आपको फीडबैक की ज़रूरत है। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। सो कोशिश करनी है कि आपने अपने प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर भी एक डिस्कशन लेके आनी है, फीडबैक मांगना है लोगों से कि आप बताएं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने भी शेयर करना है इस तरह, ठीक है। कंटेंट के ऊपर इंगेजमेंट होती है या डिस्कशन होती है, ऑब्वियसली वो एसईओ के लिहाज से अच्छा कंटेंट है, वो रैंक भी करता है। जिस पे यूजर जनरेटेड कंटेंट है, लोग आके कमेंट कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा ओरिजिनल कंटेंट है ना, कि जितने ज़्यादा लोग उस पर यूनिक, लोग अपने यूनिक एक्सपीरियंसेस एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट रिव्यू लिखना है कि लोगों को वो मूव करे, कि वो अपना भी एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के साथ रिलेट कर पाएँ और लिखें कि हाँ वाकई यार मैंने भी ये लिया था और बिल्कुल आई फेल्ट इट, इस तरह ना एक रेलिवेंट सारी बात बन सके। सो सोशल प्रूफ आप जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं, सोशल प्रूफ की बात हमने बार बार की है कि सोशल प्रूफ, लाइक, शेयर्स, कमेंट्स, एंगेजमेंट, व्हाटएवर, जितना हो कम है, तो डिस्कशन इज ऑलवेज गुड। फाइनली एंड प्रोडक्ट रिव्यू विद द टेक होम मैसेज। एंड में ये ज़रूर बताएं कि इस प्रोडक्ट का मतलब क्या था, मेरा मकसद बेसिकली, कि इतनी लंबी सारी बस बात एंड में खुली ना छोड़ दें कि इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये इसके ड्रॉबैक्स है, ये प्राइसिंग है, ये ऑल्टरनेटिव्स हैं, एंड दैट्स ऑल। आपने बताना है कि मेरा टेक क्या है, मैं एज अ यूज़र क्या समझता हूँ, या मैं आपको ये जो रिव्यू लिख रहा हूँ इसके रिस्पॉन्सिबल हूँ रिव्यू लिखने के,
तो मैं इसमें क्या टेक देना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट रिव्यू असल में अच्छी है या बुरी है, या आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। एक टेक होम मैसेज ज़रूर मिलना चाहिए। अगर उसमें बताएं कि अगर उसमें कोई फ्री ट्रायल है तो यूज़र वो जाके ट्राई कर सकता हो, कोई इस तरह की चीज़ है तो वो बताएं, कोई लिमिटेड ऑफर है, वट